छह भक्तों को राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको वरुथुनी एकादशी के बारे में बताऊंगा, कब से लग रहा है, पूजा विधि, महत्व और पारण का समय। तो जो भी साधक, जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें, और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वरुथुनी एकादशी 24 अप्रैल को पड़ रहा है। जी हाँ, वरुथुनी एकादशी 24 अप्रैल दिन गुरुवार को पड़ रहा है। जो भी साधक, जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वो इस दिन व्रत रखें। कहते हैं वरुथुनी, जो साधक, जो व्यक्ति एक वरुथुनी एकादशी का व्रत कर लेता है उसे 10,000 साल वर्षों का तपस्या का फल उसे प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, वरुथुनी एकादशी का इतना महत्व बताया गया है, इसीलिए सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत बताया गया है। अब जीवन में कोई भी एकादशी व्रत कीजिए ना कीजिए, हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है, और जब मृत्यु के पश्चात हमें वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को समस्त पापों से, समस्त कष्टों से, समस्त रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। इतनी महानता है एकादशी व्रत करने का, इसलिए वरुथुनी एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, हमें अवश्य करना चाहिए। वरुथुनी एकादशी का जो पूजा विधि है वो अन्य एकादशी की तरह ही है, इस तरह से हमें करना चाहिए। और भगवान विष्णु को यह समर्पित एकादशी का व्रत हमें इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेके भगवान की पूजा, आरती, भोग आरती करना चाहिए। और एकादशी का व्रत का किताब आता है, उसको लाकर हमें एकादशी का व्रत की कहानी करना चाहिए। इस तरीके से हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, और हो सके तो खूब दान पुण्य करना चाहिए। और हमें इस दिन आप मीठा चीज़ खाएं, फल फूल इत्यादि खा सकते हैं। और जिसका इसका पारण का टाइम है वह सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक है। तो आप इस बीच पारण कर लीजिए। पारण भगवान के चरणामृत के पश्चात किसी भी अन्न से, चावल है तो और भी वह खास और विशेष बन जाता है। वरुथुनी एकादशी या किसी भी एकादशी के व्रत को आप खोलते हैं तो चावल के साथ अगर आप व्रत को तोड़ते हैं तो ये और उत्तम फल देने वाला बन जाता है। इस तरीक़ा से हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो भी साधक, जो भी भक्त जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या जो व्रत नहीं रख पाते, उन्हें कम से कम इस दिन पूजा पाठ करना चाहिए और सात्विक भोजन करके चावल का त्याग कर देना चाहिए, तो उन्हें भी एकादशी का पुण्य का फल प्राप्त होता है। एक इतना महत्वता बता, कहते हैं चावल नहीं खाना चाहिए इस दिन। चावल में इस दिन पाप प्रवेश कर जाता है, इसलिए अगर हम चावल खाते हैं तो वो पाप हमें भी लगता है। इसलिए हो सके तो इस दिन चावल का त्याग कर देना चाहिए और भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान के सत्संग में जुड़े रहना चाहिए। अगर इस तरह से आप व्रत करते हो, इस तरीके से आप पूजा करते हो, तो आपको वरुथुनी एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और फिर आपको आपका लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है, और आपको वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। कहते हैं एकादशी का व्रत 24 एकादशी पूरे साल में पड़ते हैं, तो उसमें से यह एकादशी व्रत करने से अगर आप थोड़ा सा दान पुण्य करते हो तो आपको उसका कई गुना बढ़कर आपको वो दान प्राप्त होता है। इसलिए इतना महत्व वरुथुनी एकादशी का बताया गया है। और जो व्रत नहीं रह सकते वो चावल का त्याग करके, सात्विक भोजन करके इन 24 एकादशी का नाम भी ले लेते हैं, तो उन्हें भी अनन्य पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। और जितना हो सके नाम जाप कीजिए, भगवान का मंत्र जाप कीजिए। अगर आप गुरुदेव से दीक्षित हैं तो उनके मंत्र को जाप कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, आराधना कीजिए। कहते हैं एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोरथ, सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी यह जानकारी, मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करें। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।